पापा जी, हाँ, अब प्रभु जी ने मुझे चंगा हमारे किया, यहाँ चंगाई दिया, छुटकारा दिया। और छुटकारा दिया। सबसे बड़ी बात यह है पापा जी कि मेरी बच्ची जब छोटी थी इतना गुस्सा आता था, हाँ, मैं अपनी बच्ची की इतना मारती थी, इतना क्रोध में अपनी बच्ची को ही मारा करती थी। ओ बाप रे, आप ध्यान रखिए, ये सब बहुत बड़ी चीजें होती हैं। फिर क्या हुआ? प्रभु ने इतना चंगा किया। मारती थी पापा जी। हाँ। कोई अपनी माँ अपने बच्चों को ऐसे नहीं मारती जैसे ओहो, यीशु ने रिहाई दिया। पापा जी मेरी बच्ची ऐसे 6 महीना की थी, उसके बाद मैंने इसको पटक के उसके गर्दन पर अपना पैर रख के उसको दबा दिया। 6 महीने की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला दुष्ट आत्मा इस बेन के अंदर काम करता था। दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यीशु मसीह के पवित्र लहू में एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों मैं रोज़ की तरह आप लोगों के बीच में एक और वीडियो ला चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों वीडियो के शुरू में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एक मसीही औरत है जो कि रो रो कर अपनी गवाही दे रही है। दोस्तों सच बताऊं तो ये वीडियो देखकर मुझे भी रोना आ रहा है, क्योंकि प्रभु हमारा ऐसे ऐसे लोगों को उठाकर खड़ा करता है। मैं उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जितना उसका धन्यवाद करूं उतना ही कम है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वीडियो सच में हो सकता है आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हो सकता है आप लोग भी रोने लगे, क्योंकि ये गवाही ऐसी है ना दोस्तों कि आपको हो सकता है रुला दे। सच बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गवाही है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को, इस गवाही को देख कर ही जाइएगा और वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही कड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के बीच में वीडियो को लाता हूँ ताकि आप लोग यीशु मसीह के कार्य को जान सके। यीशु मसीह जो हमारा अद्भुत कार्य करता है उसके विषय में आप लोग जान सके, इसलिए मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के बीच में हमेशा लाता रहता हूँ। और हाँ, मैं अपने मसीह भाइयों से खास कर ये कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने 2 मसीह भाइयों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो अगर मसीह भाइयों तक पहुँचती रहेगी कि उनका विश्वास प्रभु के प्रति और भी मजबूत हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जो हमारे मसीह भाई वीडियो को स्किप कर देते हैं, काट कर चले जाते हैं, मैं उन लोगों से खास कर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा, क्योंकि ऐसी गवाही, ऐसी वीडियो शैतान नहीं चाहता है कि आप लोग देखें और आप लोग प्रभु यीशु मसीह के कार्य पर जो वो अद्भुत काम करता है विश्वास करें, वो नहीं चाहता। इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग भी उसके भ्रम में आ जाते हैं और वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा देख कर ही जाइएगा। तो चलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने वो वीडियो पेश करूँ और हाँ, वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हाँ। मैं बहुत बीमार होती थी, बीमार होती थी दुष्ट आत्मा से। दुष्ट आत्माएं मुझे बहुत परेशान करती थी। हाँ। ऐसे मुझे सब लोग ऐसे पकड़ के जकड़ के रखते थे। हाँ, कम से कम 10 लोग मुझे पकड़ के रखते 10 लोग, बहुत उग्र और आत्मा। इतना ज्यादा गुस्सा आता था ना कि मैं चाहे मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। ये समस्या था। इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा क्रोध में रहता था। मेरा मन हमेशा ना कुछ करने का मन करता था, ना खाने यीशु पिता पीने ने का फिर मन क्या करता। किया? परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मैं बहुत संसार में भागी लेकिन मुझे कुछ भी चंगाई नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर जब सब कुछ मेरा खो गया, हाँ। मुझे मेरी बहन ने सुसमाचार दिया। आपका क्या क्या खो गया? अच्छा स्वास्थ्य खो गया था क्या? पापा जी सब कुछ खो गया। इतना कमाने के बावजूद भी मेरे हाँ। पास पैसा नहीं रहता। पैसा नहीं, आर्थिक तंगी थी। मैं भी कमाती थी, मेरे हस्बैंड भी कमाते थे, लेकिन कभी कर्ज में, तब भी आप कर्ज में थी? यस पापा जी, बहुत कर्ज था और जितना कमाते थे ना सब इसी में चला जाता था। बीमारियों में ही वो समस्याओं में चले जाते पापा थे। जी सब बीमारी समस्या में चला जाता था। यीशु आने के बाद क्या हुआ आपके लिए? दूसरों से मांगते भी थे तो वो रास्ता बदल देते थे। दूसरों से पैसा मांगते थे, वो आपकी मदद नहीं करते। जो गिरे हुए के संसार में नोट कर लो, अगर आप गिरे हुए आदमी हैं तो आपको कोई मदद नहीं करेगा सिवाय परमेश्वर के लोग के छोड़। याद रखना। ये बहन रो रही है क्योंकि ये भी जिस अवस्था में आई थी प्रभु के पास, एकदम टूट गई थी, एकदम टूट चुकी थी। अब यीशु पिता ने क्या क्या देखा, आशीष दिया, बोलना है। पापा जी अब प्रभु जी ने मुझे चंगा किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया और छुटकारा दिया।
सबसे बड़ी बात यह है पापा जी कि मेरी बच्ची जब छोटी थी इतना गुस्सा आता था, मैं अपनी बच्ची की इतना मारती थी, इतना क्रोध में अपनी बच्ची को ही मारा करती थी। ओ बाप रे, आप ध्यान रखिए, ये सब बहुत बड़ी चीजें होती हैं। फिर क्या हुआ? प्रभु ने इतना मारती थी पापा जी। कोई अपनी माँ अपने बच्चों को नहीं मारती जैसे यीशु ने रिहाई दिया। पापा जी मेरी बच्ची 6 महीना की थी, उसके बाद मैंने उसको पटक के उसके गर्दन पर अपना पैर रख के उसको दबा दिया। 6 महीने की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला दुष्ट आत्मा इस बहन के अंदर काम करता था। अभी आज यीशु पिता ने इस परिवार को रिहाई दिया। पापा जी 1 साल की मेरी बच्ची थी और मैंने उसको इतना मारा, इतना मारा। चलो आप, यीशु ने आपके लिए अब क्या क्या किया बोल के बताओ, आनंद पूर्वक बताओ। अब क्या किया? मेरे लिए छुटकारा दिया। नंबर 1, मैंने जो मेरे क्रोध गुस्सा था शांत हुआ। नंबर 3, मेरे पास पैसा नहीं था जब मैं पहली बार यहाँ आई। यीशु पैसा नहीं हुआ करता था आपके पास? नहीं था मेरे पास पैसा। मैंने कहा है प्रभु अब आप आपके भवन में कैसे आऊंगी? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतना कमाती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं रहता, पैसे नहीं रहता। अब यीशु पिता ने क्या किया? यहाँ से प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु, मैं फ्राइडे के दिन यहाँ आई थी, मैंने कहा प्रभु अगर मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आपके पास आने से मुझे सुकून मिलता है। और मैं पापा जी मेरे 6 महीने से ब्लड गिरता था, उसके बाद मैं इतना दवाई कराई इतना, लेकिन 6 महीने से लहू गिरने की बीमारी थी। ओहो, तब क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे चंगाई छुटकारा नहीं मिला। मैं प्रभु को नहीं जानती थी। मैं इसी तरफ से मैं एक दुल्हन को तैयार करने जा रही थी, तो मैं इसी रास्ते से मैं गुजरी पापा जी। मैं प्रभु को नहीं जानती थी। मैंने कहा हे प्रभु, मैं जब वहाँ पहुंची सामने, मैंने कहा प्रभु क्या यहाँ पर जो आते हैं वही आपके बच्ची हैं? मैं नहीं है, मैं 6 महीने से परेशान हूँ, मुझे ब्लड गिर रहा है, प्रभु आप मुझे चंगा करिए। मैं ऐसे बाइक पे बैठे हुए से कहते चली गई। परमेश्वर ने मुझे दूसरे दिन ही चंगाई छुटकारा दे दिया पापा जी। हालेलुया। वो जी बाइक पे बैठे हुए जा रही थी ये बहन, ऐसा बोली अगर यहाँ आने वाले लोग सुकून पाते हैं तो मेरे लिए भी सुकून है क्या करके, ऐसा बाइक पर बैठी हुई ये बहन इधर से गुजरी और मन में बात करी, प्रभु अगर यहाँ आने वाले लोग आशीष पाते तो मेरा भी 6 महीने का लहू जो बैर है वो बंद हो जाए। दूसरे दिन ही प्रभु ने इसके मन की आवाज को सुन लिया और इसे चंगा कर दिया बगैर यहाँ आए हुए। अब आप आंकड़ा लगा सकते हो कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। बोल यीशु मसीह की। आज इस बहन की हालत अच्छा है, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया। और पापा जी जब मैं बहुत बीमार होती थी तो इस शारीरिक में बीमार होती तो थी, लेकिन जब मैं इससे छुटकारा पाई तो मैं आत्मिक में मैं सपन जो देखती थी, मैं जब अब सपन देखती हूँ पापा जी सिर्फ मैं आपको देखती हूँ। यीशु पिता को आप देखते हैं। ताली बजाएं। तो हाँ हमारे मसीह भाइयों, आप लोगों ने वीडियो को तो देख ही लिया होगा। जो हमारा यीशु मसीह है वो किस तरह काम करता है, कितने बड़े बड़े काम करता है, जो हम और आप कभी सोच नहीं सकते हैं वो हमारा परमेश्वर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बस आप लोगों को परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास मजबूत बनाए खड़े रहना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके वचनों में बने रहना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा सच बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो से कौन कौन दुखित हुआ? मैं तो इस वीडियो को जब देखा था मुझे तो बहुत ही दुख हुआ है, क्योंकि जो हमारी मसीह औरत है, जो हमारी मसीह बहन है, वो किस तरह रो रो कर अपने जीवन की गवाही दे रही है। दोस्तों मुझे तो बहुत ही दुख हुआ। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमारे नए मसीह भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही गवाही, ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर हमारा करता है, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूं, ला सकूं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो एक व्यक्ति के साथ शेयर या 2 व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मेरे मन में एक सॉन्ग आया है, मेरे मन में एक गाना आ चुका है। मैं चाहता हूं कि उस सॉन्ग को, गाने को मैं आप लोगों के बीच में पेश करूं। चलिए हमारा ये छोटा सा सॉन्ग आप लोग सुनकर ही जाइएगा। चलिए हम सॉन्ग को शुरू करते हैं। चलिए हम गाने को शुरू करते हैं। तू मेरे जीवन की रोटी है,
तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। दोस्तों, ये सॉन्ग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर सॉन्ग पसंद आया तो सॉन्ग के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में अगली गवाही के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस पवित्र लहू चैनल में। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीषें दें।